मित्रों, आइए आज का हम लोग प्रश्नोपनिषद का कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रश्नोपनिषद शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तु ष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न हस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति शांति। यह उपनिषद अथर्ववेद के पिप्लाद शाखा का ब्राह्मण भाग है। प्रश्नोपनिषद में जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिप्लाद से पूछे गए 6 प्रश्न, उनके उत्तरों का वर्णन है। प्रथम प्रश्न में कबंधी ने प्राण और रवि के संबंध में जानना चाहा है, रई के संबंध में जानना चाहा है। द्वितीय प्रश्न में भार्गव ने प्रजा के आधार विषयक 3 प्रश्न किए हैं। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत अश्वलायन द्वारा प्राण की उत्पत्ति के संदर्भ में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। चौथे प्रश्न में ये गाग्र्य द्वारा जीवात्मा परमात्मा के संबंध में 5 जिज्ञासाएं प्रकट की गई हैं। 5वें प्रश्न के अंतर्गत सत्यकाम ने ओंकार उपासना जाननी चाहिए है। छठा प्रश्न सुकेशा ने किया है, जिसमें 16 कला युक्त पुरुष के विषय में जिज्ञासा की गई है। अंत में सभी प्रश्नों के समुचित समाधान पाकर जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिप्लाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी वंदना की है। आइए, भरद्वाज पुत्र सुकेशा, शिवी पुत्र सत्यकाम, गर्ग सूत्र सौर्यायनी यानी सूर्य के पौत्र, अश्वल पुत्र कौशल्य, विदर्भवासी भार्गव और कात्यायन कत्यवंशी कम्बंधी आदि परब्रह्म के उपासक और उनके अनुरूप अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण परब्रह्म के प्रति जिज्ञासु भाव से हाथ में समिधा लेकर महर्षि पिप्लाद के निकट गए। महर्षि पिप्लाद ने उन आगंतुक ऋषियों से कहा, आप ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्यारत रहते हुए 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक यहीं रहें। तत्पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करें। यदि मैं जानता होऊंगा तो आपको अवश्य उनके उत्तर दूंगा। 1 वर्ष पिप्लाद ऋषि के आश्रम में निवास करने के पश्चात कात्यायन कबंधी ने ऋषि पिप्लाद के निकट जाकर पूछा, भगवान, यह प्रजा किसके प्रकट उत्पन्न होती है? महर्षि पिप्लाद ने कहा कि प्रजा वृद्धि की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया। तदंतर उन्होंने रई और प्राण नामक एक युगल उत्पन्न किया। सोचा कि यह युगल ही अनेक प्रकार की प्रजा का उत्पादन करेगा। आदित्य ही प्राण स्वरूप और रई चंद्र स्वरूप है। इस विराट विश्व में जो कुछ मूर्त और अमूर्त अथवा स्थूल एवं सूक्ष्म है वह सब रई ही है, अतएव मूर्ति ही रई है। रात्रि के समापन पर पूर्व में उदित होकर सूर्यदेव पूर्व दिशा के प्राणों को अपने किरणों में धारण करते हैं। तदंतर वे ही सूर्यदेव दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और दिशाओं के साथ भागों को भी दैदीप्यमान करते हैं और उन पर सभी दिशाओं के प्राणों को अपने किरणों में धारण करते हैं। वे सूर्यदेव ही वैश्वानर, अग्नि रूप, विश्व रूप एवं प्राण रूप होकर प्रकट होते हैं। ऋचा द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। वे सूर्य सर्वरूप, सर्वाधार, रश्मिवान, सर्वज्ञाता, तपोनिष्ठ एवं अद्वितीय हैं। वे सहस्रों किरणों वाले सूर्यदेव सैकड़ों रूपों से विद्यमान रहते हुए समस्त प्राणधारियों के प्राण स्वरूप होकर उदित होते हैं। एक दृष्टि से संवत्सर ही प्रजापति हैं तथा उसके दक्षिण और उत्तर 2 अयन हैं। जो लोग अपने अभिष्ट की पूर्ति हेतु कर्म पथ का आश्रम लेते हैं वे चंद्रलोक को प्राप्त कर आवागमन को प्राप्त करते हैं। ये प्रजा की कामना करने वाले ऋषिगण दक्षिण की ओर पितृयायन मार्ग से गमन करते हैं। यह पितृयायन मार्ग ही रई है।
चंद्र शब्द चदी धातु से बना है, जिसका अर्थ सुख है। लौकिक सुख को लक्ष्य करके अपनी ऊर्जा को नियोजित करने वाला, प्रजा उत्पन्न करने वाले जीवन मरण का चक्र चलाने में सहायक होते हैं। आत्मशोधी पुरुष तब ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके उत्तर मार्ग यानी उत्तरायण द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वे सूर्य देव ही प्राणों के आश्रय हैं, वे ही अभय हैं, वे ही अविनाशी हैं, वे ही परम गति वाले हैं। अस्तु इस सूर्य लोक को प्राप्त करके फिर पुनरावर्तन नहीं होता, इस तत्व को यह अगला मंत्र स्पष्ट करता है। कुछ विद्वान प्रजापति को 5 पैरों यानी 5 प्राणों या 5 तत्वों और 12 आकृतियों यानी 12 मासों वाला तथा द्युलोक के बीच अंतरिक्ष में जल धारण करने वाला कहते हैं। अन्य विद्वानों ने उसे 7 चक्रों यानी 7 वारों और 6 अरों यानी 6 ऋतुओं वाला कहा है। अन्य दृष्टि से मास प्रजापति हैं, उसके कृष्ण पक्ष रई और शुक्ल पक्ष प्राण हैं। इसलिए ये ऋषि दृष्टागण शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्म करते हैं और अन्य विद्वान दूसरे कृष्ण पक्ष में इष्ट कार्य संपादित करते हैं। शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्म का भाव है ऊर्जा उत्पादन कर्म, कृष्ण पक्ष के कर्म का भाव है ऊर्जा नियोजन कर्म। अन्य दृष्टि में अहोरात्र प्रजापति स्वरूप हैं, इनमें दिन प्राण और रात्रि रही हैं। इसलिए दिन के समय स्त्री से विहार करने वाले पुरुष अपने प्राण को छीन करते हैं, पर रात्रि में रति हेतु संयोग करने वाले पुरुष उसके कर्म फल से लिप्त होते हैं, अतः वे ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। अन्न ही प्रजापति है, उसी से वीर उत्पन्न होता है और वीर से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रजापति के इस व्रत पालन करने वाले पुरुष कन्यापुत्र रूप मिथुन का उत्पादन करते हैं। तपस्वी और ब्रह्मचर्य युक्त तथा सत्यावलंबी पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जिन व्यक्तियों में कुटिलता, झूठ और माया छल कपट नहीं है, वे विशुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ये पहला प्रश्न था। अब दूसरे प्रश्न की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।